गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके सामने ऐसी ही बहुत सारी भक्ति रस से भरी वीडियोस पेश कर सकें। साथ ही साथ हमारी इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। हम श्री हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व का 32वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 32वां अध्याय गुरु के वंश के अंतर्गत ऋष्टचेयु की वंश परंपरा, अजमीर वंश, पंचाल एवं सोमक वंश, कौरव वंश तथा तुर्वसु, द्रुहयु और अनु की संतति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजर्षि ऋष्टचेयु एक छत्र सम्राट माने गए हैं। वे दूसरों के लिए अजय थे। ऋष्टचेयु की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वलना के गर्भ से पृथ्वीपति राजऋषि मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार के 3 परम धर्मात्मक पुत्र हुए। प्रथम तंसु, दूसरे पृथ्वीरथ और तीसरे धर्मात्मा सुबाहु। मतिनार के एक कन्या भी हुई थी, जो गौरी नाम से विख्यात थी। शुभ लक्षणा गौरी ही राजा मानधाता की जननी हुई। मतिनार के सभी पुत्र वेदवक्ता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतिनार के दूसरे पुत्र पृथ्वीरथ के बेटे का नाम कण्व था। कण्व राजा थे। कण्व के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे कानवायन ब्राह्मणों की परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या ईलिनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वे ईलिन नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी इस ईलिनी नामक कन्या को तंसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। तंसु के महायशस्वी राजऋषि सुरोध हुए, जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्म नेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनघ के नाम से विख्यात थे। ये चारों ईलिनी कुमार सुरोध या धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर्य और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग भारत कहलाते हो। कहते हैं, दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, तब वे उसे पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, माता तो केवल चमड़े की धूकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्ग लोक में ले जाता है। इस पुत्र के आदान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। राजा भरत के कई पुत्र होकर मर गए। तात माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। यह बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूँ। राजन, भरत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज को ही पुत्र बनाकर दे दिया। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भरद्वाज के धर्म संक्रमण की यह बात कही जाती है। मरुदगणों ने भरत को पुत्र रूप में जब भरद्वाज को ही अर्पित कर दिया, तब भरद्वाज जी ने भरत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र जन्म का सारा प्रयास विथित अर्थात व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विथित हुआ। विथित का जन्म हो जाने पर भरत स्वर्गवासी हो गए।
तत्पश्चात विदित का राज्य अभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा विदित ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा गृत्समती। गृत्समती के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। काशिक के 2 पुत्र थे, काश्य और दीर्घतपा। पुरुषपर्वर आजमीड नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोक्त राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था, बृहद। बृहद के 3 पुत्र हुए, अजमीड, द्विमीड और पराक्रमी पुरुमीड। अजमीड की 3 स्त्रियां थीं, तीनों ही बड़ी यशस्विनी थीं। उनके नाम थे नीलिनी, केशिनी और स्त्रियों में श्रेष्ठ धूमिनी। अजमीड के नीलिनी के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र हुआ। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से वाहयक्षव का जन्म हुआ। वाहयक्षव के 5 देवोपम पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मुदगल, सुनंजय, राजा बृहदिषु, प्रकर्मी यवनीर तथा 5वें रुमिलाक्ष। ये 5 अपने अधिकार में आए हुए देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसीलिए समृद्धशाली जनपदों से युक्त उन देशों को पांचाल समझो। उन देशों की रक्षा के लिए समर्थ होने से ये 5 वीर पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुदगल के पुत्र महायशस्वी मोदगल्य थे। वे सब के सब महात्मा, शास्त्र धर्म से युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगीरा के पक्ष का आश्रय लेकर कण्व मोदगल कहलाए। मोदगल के ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी ब्रह्म ऋषि इंद्रसेन हुए, जिनसे वज्रयक्ष का जन्म हुआ। वज्रयक्ष के द्वारा मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, ऐसी प्रसिद्धि है। पुत्र का नाम दीवोदास था, जो राज ऋषि एवं ब्रह्म ऋषि थे। कन्या यशस्विनी अहिल्या थी। अहिल्या महर्षि शरद्वान गौतम की पत्नी थी। उसने गौतम के पुत्र मुनि श्रेष्ठ शतानंद को जन्म दिया। शतानंद के भी एक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सत्यधृति था। ये सत्यधृति भी अपने पितामह के समान शरद्वान कहलाते थे। सत्यधृति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यधृति का वीर्य खसलित होकर सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और एक बालिका जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। उस समय राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने कृपा पूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपा पूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपि हुआ। ये शतानंद, सत्यधृति और कृप शार्दवत कहे गए हैं तथा ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं दीवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। दीवोदास के पुत्र ब्रह्म ऋषि मित्रयु हुए। मित्रयु से मित्रायन का जन्म हुआ। मित्रायन से सोम हुए। सोम के वंशज मैत्रेय कहे गए हैं। ये भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर शत्रुपेत भार्गव कहलाए। महात्मा सुनंजय के पंचजन नामक पुत्र हुआ और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महायशस्वी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अजमीर वंशी सहदेव से सोमक का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उनकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हो गए। सोमक ने जंतु को यज्ञ पशु बनाकर एक यज्ञ किया, जिससे उनकी 100 स्त्रियों के गर्भ से एक एक करके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे थे पृषत, जो राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे। द्रुपद से दृष्टद्युम्न और दृष्टद्युम्न से दृष्टकेतु का जन्म हुआ। ये महामनस्वी क्षत्रिय अजीमड़ और सोमक कहे गए हैं। महामना अजीमड़ के संतानों की ही सोमक संज्ञा हुई है। राजा अजीमीड़ की जो धूमनी नाम वाली तीसरी रानी थी, उनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। पृथ्वीपते, वे ही तुम्हारे पूर्वजों की
जननी हुई। जन्मेजय पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमनी देवी व्रत का पालन करने लगी। वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती और अग्निहोत्र के कुशों पर ही सोती थी। तदंतर राजा अजमीर ने देवी धूमनी के साथ समागम किया। इससे उन्होंने रिष्टक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। रिष्टक्ष के धूम्र के समान वर्ण वाले एवं सुंदर दर्शनीय पुरुष थे। रिष्टक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। महाभागे कुरु ने उस क्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। उनके तप करते समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्य आत्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के ही नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, महाबहु परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमेजय। सुधन्वा के पुत्र सुहोत्र हुए। सुहोत्र के मतिमान तथा मतिमान के पुत्र राजा चयवन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। चयवन से कृत यज्ञ हुए। उन धर्मज्ञ नरेश ने यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था उपरिचर वसु। वे वसु चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देश से उपरिचर वसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम संतान थे सुविख्यात महारथी राजा ब्रह्मद्रथ, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरे राजा कुश थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, 5वें यदु और छठे श्रेष्ठतम पुरुष मत्स्य थे। 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। ब्रह्मद्रथ का पुत्र कुशाग्रह नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्रह के पुत्र वृषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ का पुत्र धर्मात्मा पुष्पवान था। उसके पुत्र प्रकर्मी राजा सत्यहित हुए। सत्यहित के धर्मात्मा ऊर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऊर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिसे ब्रह्मद्रथ भी कहते हैं। इसी से प्रकर्मी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। वे आधे आधे शरीर के 2 टुकड़ों के रूप में उत्पन्न हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया था। जरा से जोड़ा गया होने से उसका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय को जीत लिया था। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिमान पुत्र महयशस्वी उदायु हुए। उदायु ने शुद्ध धर्मा नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर मगध देश में निवास करता था। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मज धर्मात्मा जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये 3 महारथी पुत्र थे। ये सभी महाभाग राजकुमार पराक्रमी तथा बलशाली थे। जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, सूरत और मतिमान। सूरत के एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ के महारथी पुत्र का नाम रिष्टिक्ष ही था। ये दूसरे राजा थे जो उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, तुम्हारे इस वंश में 2 रिष्टिक्ष और 2 परीक्षित नाम के राजा हो गए हैं। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए हैं। द्वितीय रिष्टिक्ष के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतीप और प्रतीप के पुत्र शांतनु, देवापी तथा बाहिलिक थे। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वीनाथ, यह शांतनु का कुल है, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। नरेश्वर, बाहिलिक का राज्य सप्तबाह्य अर्थात मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। बाहिलिक के पुत्र महयशस्वी सोमदत्त हुए। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। महात्मा चयवन ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया था। राजा शांतनु कौरव कुल का बाहर वहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ
अब मैं शांतनु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रभावशाली शांतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पितामह थे। भरते उनकी दूसरी पत्नी काली अर्थात सत्यवती ने शांतनु के प्रिय पुत्र विचित्रवीर्य को उत्पन्न किया, जो पाप शून्य तथा धर्मात्मा थे। विचित्रवीर्य के क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय अर्थात अर्जुन हुए। धनंजय से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। जनेश्वर अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौरव वंश का वर्णन किया गया, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तूर्वसु, द्रुहयु, अनु और यदु की संतति का वर्णन करूंगा। तूर्वसु के पुत्र विहीन और विहीन के पुत्र गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र राजा त्रेसानु थे, जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रेसानु के करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अभिषिक्त के पुत्र राजा मरुत दूसरे हैं। उनका परिचय तुम्हें दिया जा चुका है। ये करंधम पुत्र राजा मरुत पुत्रहीन थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं देते थे। पृथ्वीपते उनके एक पुत्री थी, जिसका नाम समता था। उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा रूप में दे दी थी। फिर संवर्त ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। उनके संयोग से समता ने पुरुवंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत निष्पाप राजा थे, नृपश्रेष्ठ। इस प्रकार पुत्रों को अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो शाप दिया था, उसके अनुसार तूर्वसु का वंश समाप्त होकर पौरव वंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भिन्न दूसरी रानी के गर्भ से राजा कुरुतथाम हुए। कुरुतथाम से आक्रीड का जन्म हुआ। उसके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल, कोल तथा राजा चोल। उनके समृद्धशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल कहलाए। राजन ययाति कुमार द्रुहायु के पुत्र राजा बब्रू और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगार सेतु हुए। इन्हें मरुत्पति भी कहा जाता है। युवनाक्ष के पुत्र मानधाता के साथ 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस संग्राम में बलवान अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाई से मारे गए। भरतनंदन अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गांधार देश की ख्याति हुई। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से श्रेष्ठ माने गए हैं। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत। धृत से दूधह का जन्म हुआ। दूधह के पुत्र प्रेचेता और प्रेचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अनुवंश का वर्णन किया है। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का कर्मशः विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो। आज श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पूर्व वंश का वर्णन विषयक 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अंत में हम व्यास गति से हाथ जोड़कर उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।